गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। बोर्ड में इससे लगभग 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। 10th क्लास के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो त्रिकोणमिति जिसका इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा बताते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। जिस विधि से किसी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप की जाती है, जिस विधि से, जिस प्रोसेस से किसी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप की जाती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए, 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का है वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ने का है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ने का है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक कोण यहाँ 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, कर्ण, जिसको एच से डिनोट किया जाता है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा के सामने वाला भुजा, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको पी से सूचित करते हैं। और जो बच गया वो आधार होता है, आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो इतना हो गया समकोण त्रिभुज से रिलेटेड टर्म हो गया। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन भी कहिए। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार के होता है। सबसे पहला लिखते हैं साइन, साइन लिखते हैं SIN। इसका हिंदी होता है जया, इसका हिंदी जया होता है और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से साइन। फिर देखिए, सेकंड में आपका होता है कोसाइन, कोसाइन होता है और इसका हिंदी होता है कोजेया, इसका हिंदी कोजेया होता है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस। फिर देखिए 3 नंबर पर टेंजेंट, 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 इसका हिंदी होता है स्पर्शजेय, इसका हिंदी स्पर्शजेय होता है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टैन। फिर देखिए 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आपका रहा कोसेकेंट, कोसेकेंट, इसका हिंदी होता है ब्यूजेया, इसका हिंदी ब्यूजेया होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कौशिक। फिर देखिए 5 नंबर में, ये आपका 5 में होता है सेकेंड, सेकेंड का हिंदी होता है ब्यू कोजेया, ब्यू को जया, इसको शॉर्ट में सेक बोला जाता है। फिर देखिए 6 नंबर पर, 6 नंबर पर होता है कोटेंजेंट, 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 इसको हिंदी में बोला जाता है व्यू स्पर्शजेय, व्यू स्पर्शजेय, व्यू स्पर्शजेय, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोट। तो इस तरह से साइन का हिंदी हुआ जया, कोसाइन हुआ कोजेया, टेंजेंट हुआ स्पर्शजेया, कोसेकेंट हो गया ब्यूजेया, सेकेंट हो गया ब्यू कोजेया और कोटेंजेंट हो गया ब्यू स्पर्शजेया। अब देखिए, ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए, साइन का जो उल्टा होता है अपोजिट, रेसिप्रोकल, वो आपका होता है कौशिक। साइन का उल्टा कौशिक होता है,
साइन का व्युत्क्रम कोसेक। अब देखिए यहाँ से साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन। ये दोनों तरफ जो तीर का निशान लगा हुआ है इससे पता चल रहा है कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है और कोसेक का व्युत्क्रम साइन। मान लीजिए एक तरफ तीर का निशान है तो साइन का कोसेक हो जाएगा लेकिन कोसेक का साइन नहीं, इसलिए हम दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहे हैं क्योंकि साइन का भी होता है कोसेक और कोसेक का भी होता है साइन। अब देखिए यहाँ से कॉस, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस। फिर देखिए यहाँ टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट और कॉट का व्युत्क्रम होता है टैन। एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। तो देखिए अब कुछ फार्मूला लिखाते हैं। देखिए अब कुछ फार्मूला बताते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताते हैं। जैसे देखिए पहला फार्मूला यहाँ आपका रहा समकोण त्रिभुज, यहाँ ए था, बी था, सी था, ये थीटा था, ये आपका एच था, ये पी था और ये आपका बी था। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, थीटा के सामने वाला पी होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है और जो बच गया वो आधार होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा रहता तो ये पी हो जाता और ये बी हो जाता इस तरह से। तो फार्मूला लिखते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बटा बी होता है। पी हो गया लंब, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। तो पी आपका हो गया लंब और एच हो गया कर्ण, इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड साइन के उल्टा ही लिख देते हैं। साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा और यहाँ से भी कर्ण बटा लंब हो जाएगा और यहाँ से एच बटा पी हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। फिर 4 नंबर में देखिए 4 नंबर में होता है इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, एच चल जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, तो इस तरह से यहाँ भी उलट जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर टैन थीटा, टैन थीटा होता है पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। फिर 6 नंबर इसी का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो गया बी बटा पी, बी मतलब आधार और पी मतलब लंब। तो इतना फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तब ट्रिग्नोमेट्री समझना संभव है। देखिए ये सारा फार्मूला आप याद रखिए। फिर देखिए और बताते हैं। सबसे पहले इसको रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा का होता है पी बटा एच लंब बटा कर्ण। फिर कौसेक होता है इसी का उल्टा एच बटा पी कर्ण बटा लंब। फिर कॉस बी बटा एच आधार बटा कर्ण। और फिर सेक होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो एच बटा बी हो जाएगा और यहाँ से कर्ण बटा आधार। अब देखिए टैन थीटा, तो ये आपका पी बटा बी हो गया, यहाँ से लंब बटा आधार। फिर कॉट थीटा टैन का उल्टा बी बटा पी, फिर आधार बटा लंब। फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे यूनान के। वो दिए थे समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय दिए थे, समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दिए थे। उनका कहना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग
और 2 भुजा जो बच गया उसका वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए ये आपका हो गया, उनका कहना था कि कर्ण का स्क्वायर 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय रहा। फिर देखिए यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर ई इधर कर देंगे, राइट में लेफ्ट में करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से बी स्क्वायर के वैल्यू निकालते हैं तो ई कर देंगे इधर, ये इधर कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से 3 फार्मूला हो गया। अब देखिए अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर अगर हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। फिर देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से इतना फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री समझना संभव है। तो इतना याद रखिए। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन के स्क्वायर करके और कॉस के स्क्वायर करके, दोनों के स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे तो उसका रिजल्ट 1 प्राप्त होगा। तो देखिए इसको प्रमाणित करते हैं, प्रूफ करते हैं। साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला, पी बटा एच। देखिए तो पी बटा एच रखते हैं और स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कॉस थीटा का क्या होता है, बी बटा एच। देखिए बी बटा एच, इसको स्क्वायर देंगे और बराबर में 1 लाना है। तो देखिए अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर, नीचे एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आपका एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से एच स्क्वायर कटेगा तो पी स्क्वायर और प्लस में ये कटेगा तो बी स्क्वायर बराबर 1 लाना है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट एच स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर एच स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एच स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए दोनों कटा, 1 बराबर 1। तो ये हो गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ये प्रमाणित हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस है, लेफ्ट में प्लस राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है, लेफ्ट में राइट में जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में, लेफ्ट में स्क्वायर हटा तो राइट में रूट चढ़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला से 5 फार्मूला का निष्कासन हुआ। इस तरह से 5 फार्मूला बना एक फार्मूला से। तो इतना याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये पहला था, फिर सेकंड देखिए, सेकंड में एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका 1 होता है। तो देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं। सेक का क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस के उल्टा एच बटा बी हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस टेन का क्या हो जाएगा पी बटा बी। देखिए यहाँ पी बटा बी है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 1 लाना है। फिर देखिए यहाँ से अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर में 1। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका रिजल्ट एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लेना और बढ़ा देते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर कटेगा, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ से पी स्क्वायर उतरेगा बराबर में 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के वैल्यू बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रख देंगे। तो देखिए यहाँ रखते हैं बी स्क्वायर ऊपर में और नीचे में भी बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कट के 1 हुआ, तो 1 बराबर 1, ये प्रमाणित हो गया, प्रूफ हो गया। फिर देखिए यहाँ से निकालेंगे फार्मूला, देखिए क्या था, यहाँ से था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो देखिए यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ देखिए 1 और ये माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए पुनः यहाँ देखिए ये 1 जो है इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को इधर लाएं, ये प्लस है, लेफ्ट में आएगा माइनस होगा, और इधर बच जाएगा राइट में टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हुआ। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो सेक थीटा स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से रूट हटाएंगे, टेन थीटा, यहाँ देखिए टेन थीटा, इधर लेफ्ट में रूट चढ़ेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से एक फार्मूला से 5 फार्मूला बना, और यहाँ भी 5 फार्मूला बना, तो ये आपका 10 फार्मूला हो गया। और बताते हैं, देखिए एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए कोसेक थीटा का हो गया साइन का उल्टा एच बटा पी हो गया, इसको स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और यहाँ से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बटा पी। देखिए कॉट थीटा का बी बटा पी, और यहाँ से स्क्वायर दे देंगे और बराबर में 1। अब देखिए अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, और माइनस यहाँ से भी अलग अलग करेंगे तो बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और बराबर में 1। अब देखिए यहाँ से
एलसीएम लेते हैं तो पी स्क्वायर और यहाँ से पी स्क्वायर कटेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में 1 लाना है। तो देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट पी स्क्वायर, इसका फार्मूला पी स्क्वायर हुआ और नीचे भी पी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए पी स्क्वायर कट जाएगा, ये ए कट जाएगा तो 1 बराबर 1 प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ हुआ। अब देखिए अब इसी को यहाँ लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, आई माइनस में राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर उधर रिजल्ट बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा और उधर राइट में रूट चढ़ जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से। फिर देखिए आगे एक और, यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा और इधर लेफ्ट में रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ भी आपका 5 फार्मूला निकल गया। फिर देखिए और बताते हैं, और कुछ फार्मूला है, जैसे देखिए एक 4 नंबर में होता है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन थीटा के उल्टा को गुना कर देंगे, दोनों आपस में जो एक दूसरे का व्युत्क्रम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों व्युत्क्रमणीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट 1 होगा। देखिए इसको प्रमाणित करते हैं। देखिए साइन थीटा के पी बटा एच, कोसेक थीटा के क्या हो जाएगा एच बटा पी बराबर 1, एच से एच कटा और पी से पी कटा तो 1 बराबर 1, ये प्रूफ हो गया। फिर देखिए और बताते हैं, इससे कुछ फार्मूला निकालते हैं। देखिए ये आपका यहाँ से साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए कोसेक ये है इनटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इधर भेज देंगे तो आपका डिवाइड में चला जाएगा तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 बाई, अगर इसको भेजते हैं साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से आपका 3 फार्मूला निकला। देखिए ये आपका 3 फार्मूला रहा, यहाँ से 3 फार्मूला निकला और 15 पहले ही बता चुके हैं ये सारा। और देखिए और लिखते हैं फार्मूला। देखिए यहाँ लिखते हैं फार्मूला को, एक होता है कॉस थीटा गुने कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, एक होता है, देखिए इसको प्रूव करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू बी बटा पी, सॉरी कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है और सेक थीटा के हो जाएगा एच बटा बी बराबर 1। तो ये से ये कटा, ये से ये कटा, 1 बराबर 1। इस तरह से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 हुआ, ये प्रमाणित
अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए फार्मूला निकालते हैं। अगर कॉस थीटा के फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 1/सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा के वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा के वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इस तरह से फिर और बताते हैं। ये हो गया 5वां था, ये आपका 5वां फार्मूला था। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, 6 में आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको प्रमाणित करते हैं तो tan थीटा का हो जाएगा P/B और कॉट का हो जाएगा B/P। यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, 1 बराबर 1 प्रूफ हुआ। फिर देखिए इससे कुछ फार्मूला निकालते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकालेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ से अगर निकालते हैं कॉट थीटा के वैल्यू तो हो जाएगा 1/tan थीटा। इस तरह से 1/tan थीटा हो जाएगा। तो इतना फार्मूला हो गया। और देखिए कुछ है, उसको भी लिखते हैं। देखिए एक है 7 में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपका साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, इसको घेर देते हैं। ये आपका देखिए फिर से बताते हैं, ये आपका हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको प्रमाणित करते हैं तो साइन थीटा को होता है P/H और कॉस थीटा को होता है B/H, और बराबर में लाना है tan थीटा। तो H से H कट गया और P/B बच गया, तो P ऊपर और नीचे B, तो P/B क्या होता है tan थीटा। तो tan लेफ्ट में और राइट में भी tan प्रमाणित हो गया। फिर देखिए आगे बताते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और इसी को उलट देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देंगे, तो इधर भी रिजल्ट उलट जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपका रहा, साइन बटा कॉस रहेगा तो tan होगा, और कॉस बटा साइन अगर रहा तो कॉट होगा। फिर देखिए एक आखिरी फार्मूला बच गया है, उसको भी लिख देते हैं। देखिए लास्ट फार्मूला है, लास्ट आपका है सेक थीटा बटा कोसेक, 8 नंबर, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो सेक थीटा का हो जाएगा H/B हो जाएगा, और कोसेक थीटा का हो जाएगा H/P, और बराबर में tan थीटा। तो देखिए तो इसको अगर उलट देंगे तो हो जाएगा H/B, भागा में उलट देंगे गुना में ऊपर P हो जाएगा, और यहाँ से H हो जाएगा नीचे। इस तरह से उल्टेंगे तो देखिए ये चल जाएगा, गुना में लिखेंगे ये ऊपर चल जाएगा, और ये आपका नीचे गुना हो जाएगा। तो देखिए H कट जाएगा, और इधर रिजल्ट लाना है tan थीटा। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P/B, ऊपर P बचा नीचे B, तो tan थीटा हो जाएगा, और बराबर tan थीटा। तो प्रमाणित हो गया यहाँ से।
फिर देखिए यहाँ से क्या लिखे थे, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखें, टैन थीटा। और फिर इसको उलट देंगे, कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, तो इधर भी उलट जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका सारा फार्मूला याद होगी, सारा फार्मूला हम कंप्लीट करा चुके हैं और सारा याद रखिए। और इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपका सारा मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आएगा इतना फार्मूला याद रखने के बाद। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में।